अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, दुश्मनों की हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं बेसन वाली भिंडी। तो बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए वैसे तो बहुत तरह से बनती है, लेकिन जो तरीका मैं बना रही हूँ आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, और साथ साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये देखें भिंडियाँ काटनी कैसे हैं। अगर भिंडी छोटी है तो आपने उसको ऐसे करके बस ऐसे काट लेना है, लेकिन अगर भिंडी थोड़ी बड़ी है तो फिर आपने क्या करना है, ऐसे इस तरह से कर लेना है। ये सेंटर में से काट लिया, फिर ये इधर से काट लिया। तो अब हमने क्या करना है, भिंडियों को सबसे पहले आपने ये नींबू का रस है, नींबू के रस में हमने आधी चमची हमने डाल देना नमक, ये हो गया। और नमक को हमने सारी भिंडियों पे लगा देना है ऐसे। अगर आपके पास नींबू का रस थोड़ा है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के, हमारा मकसद है भिंडियों को थोड़ा सा गीला करना। ये देखें हमने क्या भिंडियों को लगा दिया, नमक और लेमन का रस लगा दिया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, तो नमक नींबू का रस लगा दिया। अब हमने क्या करना है, भिंडियों को ऐसे बेसन लगा देना। ये देखो इस तरह बेसन लगा के आपने इसको हिलाना नहीं है, 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखें 20 मिनट हमने भिंडियों को छोड़ दिया था, तो भिंडियों ने सारा बेसन जो है ना वो अपने साथ चिपका लिया है। इसमें यहाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि जो हमने बेसन भिंडियों को लगाना था उसमें हमने मिर्च भी मिक्स करनी थी। तो अभी मैं थोड़ा सा ये जो बेसन बचा ना इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप पिसी हुई जो मिर्च पाउडर है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। और ये देखें ये मैंने लगा दिया बेसन। ये देखें भिंडियों ने बहुत अच्छी तरह से सारे बेसन को, अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेसन वाली भिंडियाँ पसंद हैं तो फिर आप इसको बेसन लगा के छोड़ते रहें और ये अपने साथ सारे बेसन को चिपकाती जाएंगे, तो फिर आप ऊपर से और लगा लेना। चलें अभी हम 20 मिनट के लिए फिर इनको छोड़ देते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो काफ़ी हो जाएगा 10 मिनट। अभी मैंने क्या किया, नींबू के रस में मैंने नमक मिक्स करके वो भिंडियों को पहले लगाया, फिर मैंने बेसन में मिर्च मिक्स की और वो लगा दिया। तो अभी 10 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। ये देखें 10 मिनट भिंडियाँ बेसन लगा कर रखने के बाद ये देखें भिंडियों ने, ये 1.5 पाव के करीब भिंडियाँ थी, लगभग आधा पाव बेसन था। तो ये मैंने इनको इसके भिंडियों के ऊपर सारा लगा दिया। अभी देखें भिंडियों ने सारा बेसन अपने ऊपर सही तरह से चिपक गया बेसन, तो थोड़ा बहुत रहता है उसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखें अभी घी जो है वो गर्म हो गया, अभी हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं, जब हमने भिंडियों को फ्राई करना है तो हमने चम्मच नहीं बहुत ज़्यादा चलाना। इनको थोड़ी देर के बाद जब इनकी साइड चेंज करने वाली होगी उस वक़्त इनको चम्मच लगाना है। भिंडियों की साइड चेंज करने वाली हो गई है, अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें भिंडियाँ जब इस तरह की हो जाएं तो फिर आपने इसको ऐसे ऐसे हल्का ऐसे करना है, तो जो कोई पीस आपस में भिंडियाँ जो जुड़ी होंगी वो सारी अलग अलग हो जाएंगी। अभी ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, इनको हम निकालते हैं और फिर दूसरी फ्राई करते हैं, थोड़ी पीछे बच गई हैं। ये देखें भिंडियाँ हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर ली हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। इनको नमक मिर्च लगी है, बेसन लगा, लेमन लगा हुआ है, आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं इस्तेमाल करें। हम क्या कर रहे हैं, हम कढ़ाई में डाल रहे हैं प्याज, और इस प्याज़ों को थोड़ा सा करते हैं फ्राई, उसके बाद इनमें डालते हैं नमक मिर्च। बिस्मिल्लाह थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, क्योंकि मिर्च हम पहले भिंडियों में भी डाल चुके जब बेसन लगाया था। थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा नमक और मिर्च जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये हम साथ ही डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। बिस्मिल्लाह। मसाला जो है वो हमारा भुन गया। अब हम इनमें डाल रहे हैं फ्राई की हुई भिंडियाँ। बिस्मिल्लाह।
बारिश का मौसम हो रहा है, हवा चलने लग गई है। भिंडियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम इनको 5 मिनट के लिए इनको दम दे रहे हैं। अगर आपको नरम भिंडियाँ पसंद आएँ तो आप इनको दम दें, कवर करके रख दें 5 मिनट के लिए। और अगर आपको इतनी ज़्यादा नरम भिंडियाँ नहीं पसंद तो आप इनको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनको 5 मिनट के लिए दम दे देती हूँ। ये भिंडियाँ हमारी माशाल्लाह हो गई हैं तैयार, हमने डिश आउट कर ली हैं। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।